नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर में 19 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत बझेड़ी से प्रधान पद के उम्मीदवार साबिर हसन ग्राम पंचायत के काफी प्रसिद्ध और प्रख्यात प्रत्याशी बन चुके हैं, क्योंकि वह पूर्व ग्राम प्रधान पति हैं और प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य को जनता भूली नहीं है, जिसके चलते अब दोबारा से उनके चुनाव मैदान में आने से प्रत्याशियों में काफी घबराहट पैदा हो गई है। हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल में हमने ग्राम पंचायत बझेड़ी से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी पूर्व ग्राम प्रधान पति साबिर हसन से बात की और उनकी प्राथमिकता को जाना। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूर्व की कार्य योजनाओं में किए कार्यों के बारे में इस दौरान बताया, जहां उन्होंने बताया कि गांव में किए गए उनके कार्य ग्रामीणों के हित में रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को ग्रामीणों तक मुहैया कराया गया। वहीं शिक्षा व अन्य योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि वह दोबारा ग्राम प्रधान बनते हैं तो गाँव में बचे हुए विकास कार्य को भी पूरा करेंगे और गाँव की सड़कें आदि समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब काफी कम दिन बचे हैं। मुजफ्फरनगर में मतदान होना है, 19 अप्रैल का मतदान है और यहाँ पर हम आज मौजूद हैं ग्राम पंचायत बझेड़ी में, जहाँ से प्रधान पद के दावेदार और पूर्व प्रधान भी रह चुके साबिर हसन, जिनके पास हम आज आए हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या है उनकी प्राथमिकताएं, जिनको लेकर वे गाँव के लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या बचा हुआ कार्य है जिसे वो आगे और बेहतर करना चाहते हैं। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बझेड़ी में। यहाँ पर हम मुलाकात कराते हैं आपको ग्राम चौपाल कार्यक्रम के तहत साबिर हसन से। साबिर जी, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। हम ये जानना चाहते हैं, आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं, किस तरह का कार्य आपने किए, किन नीतियों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा, जो बझेड़ी का कार्यकाल इस प्रधानी का गुजरा है वो 5 साल बेमिसाल गुजरा है और हमने रास्तों से लेकर नाली तक और स्कूल से लेकर शिक्षा के स्तर तक और साफ सफाई का और कब्रिस्तान हो चाहे कोई खाली ज़मीन पड़ी हो उस पर पेड़ लगाने का काम हमने लगातार किया है। हमने मूलभूत मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में रखा है। लगातार हमने विकास कार्य किया और भाईचारा कायम रखा है। ये एक ऐसा मात्र गांव है जिसमें से बझेड़ी में 5 साल के कार्यकाल में 0 FIR परिपार्टी को ख़त्म करने का काम हमने किया है। कुछ लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। हमने लगातार, अब भी हमारे जितने समर्थक है विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हम गांव के लिए लड़ रहे हैं, लोग अपने नाम के लिए लड़ रहे हैं। हम लगातार अपने गांव के लिए लड़ रहे हैं, गांव के विकास के लिए लड़ रहे हैं। गांव में अच्छा शिक्षा का स्तर सुधरे। हमने पानी की टंकी का भी प्रस्ताव इसमें पास कराया, वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। और लगातार मूलभूत जितने भी हैंडपंप से लेके जितने भी जंगल के रास्ते, लगातार उनका भी सफाई का कार्य है समय समय पर। और जितने भी ग्राम आसपास के गांव है, मुझे लगता है सदर ब्लॉक के बझेड़ी गांव में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। ग्राम निधि 100% लगाने का काम करा है। लोग बोलते हैं कि बहुत भारी भरकम पैसा है। मेरा ये कहना है, ग्राम पंचायत के हर नागरिक को अधिकार है ब्लॉक जाकर जानकारी करे ग्राम पंचायत को पंचवर्षीय योजना में कितना पैसा आया है। हमने 100% पैसा लगाने का काम किया है। नेताओं के माध्यम से भी बहुत काम लाए हैं। तो लगातार अब भी हम मैदान में हैं। अब की बार भी हमें उम्मीद है, आसार है 2000 के पार वोट मिलेगी। पहले 1600 वोट मिली थी पिछले चुनाव में। और लगातार इसी काम पर आप देखिए, चारों तरफ घूमिए गांव में, कैमरा तीसरी आंख दिखा देगी कि हाँ बझेड़ी में काम हुआ या नहीं हुआ। बगैर प्रधान के भी हमने कम से कम लाखों रुपए के काम 50-60 लाख की सीसी लगवाई थी। तो मैं एक छोटे से कार्यकर्ता से उठकर नौजवान लड़कों ने जिस तरह से पहले मतदान कराया था, अब के भी मुझे उम्मीद है कि भारी मतदान नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें मेरे पक्ष में वोट करेगी और ये 5 वर्षीय योजना भी हमें ही विकास के नाम पर मिलेगी। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे। शिक्षा बहुत जरूरी चीज हो चुकी है, गांव गांव शिक्षा जरूरी है। साक्षरता बढ़ेगी तभी लोग बढ़ेंगे। शिक्षा को लेकर ये कहना है मेरा, स्कूल तो हमारा दिल्ली की तर्ज पर हमने बनाने का काम किया है। आप जाकर स्कूल को देख सकते हैं। बेंच से लेकर टोंटी तक, शौचालय और जितने भी मूलभूत सुविधा थे, रसोई में भी टाइल का और नीचे भी टाइल लगवाने का काम हमने किया है। स्कूल का इतना विकास हुआ है बहुत। शिक्षा का स्तर इसलिए सुधारना चाहते हैं, यहाँ पर मध्यम वर्गीय लोग, जो गरीब लोग रहते हैं बेचारे, मान लो 2000 की फीस एक बच्चे की कौन देगा, तो कम से कम सरकारी स्कूल में तो वो जाके पढ़ ले और उसका भला हो जाएगा। उसकी जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा। जो 5-6 हज़ार रुपये महीना की तनख्वाह कमाता है
वो अपने बच्चों को शहर के स्कूल में कैसे पढ़ाएगा। तो हमारा अहम मुद्दा यह है कि अब की बार हम बिल्कुल प्राथमिकता में लेके शिक्षा का स्तर ऐसा सुधरे कि गांव के हर घर का बच्चा हमारे इस बझेड़ी स्कूल में तालीम हासिल करे। ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत बजेड़ी से प्रत्याशी साबिर हसन। अब बात करेंगे हम इनके समर्थकों से और ग्रामीणों से कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या क्या बेहतर वो अपने गांव में चाहते हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम फखरुल हसन है और साबिर हसन ने बहुत काम किया है बझेड़ी के अंदर और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है बहुत अच्छा काम करेंगे। और क्या रह गया है काम जिसे आप चाहते हैं? भाई जो काम और भी जो काम है, ये रास्ता बनवाना है, कब्रस्तान की बाउंड्री है, भी हम कराएंगे इंशाल्लाह। प्रधान जी से कह के बनवाएंगे। हमें उम्मीद है अच्छा काम करेंगे। उम्मीदों पर कायम जनता प्रधान साबिर हसन को दोबारा चुनना चाहती है। जी, आपका नाम बहुत? जुबैर अहमद। जुबैर जी, पिछले 5 साल कैसे रहे साबिर हसन के? बहुत बढ़िया रहे जी। क्या क्या काम हुए? सभी काम हुए, रास्तों के हुए, नालियों के, शिक्षा के हुए, सभी काम हुए। आगे क्या चाहते हैं, क्या और होना चाहिए? आगे भी यही काम होंगे, गांव की तरक्की पर चलावेंगे, तरक्की के लिए। गांव का विकास बेहतरीन तरीके से हो, इसको लेकर फिर से एक बार 5 साल देना चाहते हैं। जी, आपका नाम? छोटू ये बताइए, जो पिछले 5 साल साबिर हसन जी के रहे। जी बहुत बढ़िया रहे, भाईचारा इतना बढ़िया रहा, इस गांव में हर तरह का सुकून रहा, हर काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कुछ हुए। जो अब बकाया बचे अब को हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब हम तो दिल से इसे चाह रहे हैं और इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाईचारा भी जरूरी है, गांव के अंदर बिना भाईचारा कोई नहीं रह सकता। इसे लेकर हम फिर एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं हमारे साथ, गांव के बहुत बुजुर्ग लगते हैं। जी, आपका नाम? हाँ जी, ठीक ठाक रहे प्रधान जी। अब 5 साल तक आगे भी ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए गांव के अंदर? गांव के अंदर मतलब सुधार रहना चाहिए, जैसा सुधार आया ऐसा ही रहेगा इंशाल्लाह आगे भी। गांव का सुधार सबकी प्राथमिकता के तौर पर देखा जा सकता है। गांव में कुछ न कुछ नया हर कोई चाहता है। गांव का आदर्श गांव बनाना एक बड़ी प्राथमिकता ग्राम प्रधान की रहती है। मेरा नाम मोहम्मद गुलबार हो। गुलबार जी, क्या चाहते हैं गांव में और क्या बेहतरी होनी चाहिए? देखो जी, फिलहाल की जो हालात अभी जो है गांव में, फिलहाल के जो हालात हो, खास करके इतने बेहतर हालात हो कि हमने अभी तक इतने बेहतर हालात नहीं देखे जितने बेहतर हालात इन 5 साल में हो चुके। नंबर 1 बात तो यह हो। दूसरी बात यह हो कि जो अब हमें बेहतरी की तरफ दिख रहा, तो हम दूसरा ऑप्शन तो चुनने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम बेहतरी का ऑप्शन हमारे भाई के साथ में हमें दिख रहा है कि बहुत अच्छा विकास हुआ। अभी तो पिछली बार कुछ रास्ते बच भी गए, कुछ 2-4 जो इनके लॉकडाउन की वजह से ही बच गया, आपको सबको पता है इस हालात में। वैसे 5 साल बेमिसाल ये बात है हकीकत। 5 साल बेमिसाल की तर्ज पर फिर से एक बार ग्राम प्रधान पद पर बजेड़ी से साबिर हसन अपनी चुनावी दौड़ में है। देखते हैं क्या होगा, ग्रामीण जनता कितना उन पर विश्वास करती है, ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। हलचल इंडिया के लिए औसाफ अहमद के साथ हिमांशु पाल।